और साथियों, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस हेल्थ से रिलेटेड वीडियो पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राणायाम क्या है और कब करें, इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई योगाचार्य प्राणायाम या योगा के बारे में बताते तो हैं, लेकिन उनका मेन मकसद होता है कि आप उनके आश्रम में जाएं और जो फीस उन्होंने तय की है उसे देखकर वहाँ पर आप कुछ दिन रहें और वो अपनी बनाई हुई औषधियाँ या एनिमा पॉट ऐसी ही चीज़ें आपको दे सकें। देखिए, प्राणायाम क्या है। प्राणवायु तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन है और प्राण को चलाती है वो। जब तक किसी भी जीवित प्राणी को या वनस्पति को ऑक्सीजन मिलती रहती है, तब तक वह सुचारू रूप से जीवित रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो शरीर जो है ढलने लगता है। यह तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत वर्षों पहले ही सिद्ध कर दिया था। प्राणायाम में ऑक्सीजन, जो कि आप देखिए कि पहले रेलवे के इंजन होते थे जिनमें कोयला जलता था और पानी की भाप बनती थी, तो उस कोयले में जलती हुई आग को हवा मिलनी बहुत ज़रूरी होती थी, तभी वो कोयला जलता था। प्राणायाम में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे खून में मिलकर फिर शरीर के सारे अंगों में जाती है और जितने सेल हैं उनको जीवित करती है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अंग जो है धीरे धीरे उसके सेल नष्ट होने लगते हैं और कमज़ोर पड़ जाता है। इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े विदेशों में या हमारे भारत में भी, वहाँ पर 2 घंटे के लिए एक ऑक्सीजन चैम्बर में बिठाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मास्क लगा के पेशेंट्स को या वॉलंटियर लोगों को बिठाया जाता है और वो उसमें ऑक्सीजन की सांस लेते रहते हैं, जिससे कि उनका शरीर जो ढल चुका होता है वो पुनर्जीवित हो जाता है। और देखिए कि यह एक बिजनेस की तरह हॉस्पिटल का काम है। इसके लिए बहुत तगड़े पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को पता है कि जो अमीर लोग हैं वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो उनके पास खूब पैसा है, जिसके ऊपर उनको फीस तय करनी होती है। अब कई हजारों रुपया वो एक दिन का ले लेते हैं 2 घंटे के लिए। और आम जनता जो कि पहले ही आर्थिक कमजोरी के बोझ में दबी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने जो प्राणायाम का विधान बनाया उसको अपनाना चाहिए। प्राणायाम में सांस को लंबी अंदर खींचते हैं और कुछ देर रोकने के बाद उसको फिर उसी तरीके से ज़्यादा समय छोड़ने में लगा के छोड़ा जाता है। इससे ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाती है
अगर नॉर्मल सांस में अगर 1 चम्मच ऑक्सीजन जाएगी, तो जब आप लंबी सांस लेंगे तो उससे 5 चम्मच जाएगी और आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। इसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी करनी चाहिए, उद्गीत करना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमको कि खाना खाने के तुरंत बाद किसी किस्म का प्राणायाम ना किया जाए। कम से कम 1.5-2 घंटे तक आपके पेट में जठर अग्नि ज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है और वो खाना पचाती है। इस टाइम आप प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज ना करें। ज़्यादातर क्या होता है कि दोपहर खाने के बाद आपको सुस्ती आती है। ये एक प्रकृति का विधान है। जब आदमी लेटता है और कोई हरकत नहीं करता तो खाना पचने में भी सहयोग मिलता है। आप खाना खाने के बाद करिए, लेकिन जब खाना आप खा चुके हो तो आप अनुलोम विलोम बेखटके कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कपालभाति वाला करें जिसमें कि पेट को अंदर बाहर खींचा जाएगा, तो उस टाइम पेट पे नहीं होना चाहिए आकर। ठीक है जी। इस चैनल माई आइडियाज़ को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।